हर 12 साल में लगने वाला महाकुंभ मेला आस्था और आध्यात्म का सबसे बड़ा संगम होता है। इस बार प्रयागराज में कुंभ का आयोजन था और लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए उमड़ पड़े थे। लेकिन इस बार कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो कभी पहले नहीं हुआ था। रात के समय जब गंगा किनारे संत महात्मा साधना में लीन थे, तभी एक साधु ने एक अजीबोगरीब परछाई देखी। वह परछाई किसी इंसान की नहीं थी। कभी वह लंबी हो जाती, कभी छोटी और हवा में तैरती हुई नजर आती। कई लोगों ने इसे देखा, लेकिन जब तक कोई कुछ समझ पाता, वह परछाई गायब हो जाती। अगले दिन अखाड़ों के महंतों ने सभा बुलाई। उन्होंने कहा, यह कोई साधारण घटना नहीं है। गंगा किनारे किसी आत्मा की उपस्थिति महसूस की जा रही है। यह आत्मा किसकी है और क्या चाहती है, इसे जानना जरूरी है। उसी रात एक सन्यासी ने देखा कि एक युवती गंगा किनारे अकेली बैठी थी। उसके कपड़े भीगे हुए थे और उसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी। सन्यासी ने पूछा, बेटी, इतनी रात को तुम यहां क्या कर रही हो? लड़की ने धीमी आवाज में कहा, मैं अपने पिता को ढूंढ रही हूं। वह कुंभ मेले में आए थे, लेकिन फिर कभी लौटे नहीं। यह सुनकर सन्यासी चौंक गए। उन्होंने कई साल पहले सुनी एक घटना को याद किया। 12 साल पहले पिछले महाकुंभ में एक व्यक्ति रहस्यमय तरीके से गंगा में डूब गया था, लेकिन उसका शव कभी नहीं मिला था। सन्यासी ने शंका प्रकट की, क्या तुम सच में जीवित हो? लड़की मुस्कुराई और फिर अचानक हवा में विलीन हो गई। सन्यासी का शरीर कांप उठा। वह समझ गए कि यह लड़की कोई और नहीं, बल्कि उस डूबे हुए व्यक्ति की आत्मा थी जो अपने पिता को ढूंढ रही थी। अगले दिन महाकुंभ का अंतिम पवित्र स्नान था। संतों ने विशेष हवन किया और आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। कहा जाता है कि उस दिन जब सूरज की पहली किरण गंगा पर पड़ी, तो कुछ लोगों ने देखा कि वही लड़की गंगा के जल में समाहित हो गई और फिर कभी नजर नहीं आई। उसके बाद से महाकुंभ में ऐसी रहस्यमयी घटनाएं बंद हो गईं। लोग कहते हैं कि आत्माओं को भी मोक्ष चाहिए और शायद उस लड़की को अंततः शांति मिल गई थी। लेकिन कौन जानता है अगले महाकुंभ में क्या होगा।